नमस्कार, जय माई की। ये जो आज का अध्याय है, वो अध्याय अगर समझने जाओ, एक बहुत बृहद विषय है। इसके ऊपर ये यजुर्वेद का शिव संकल्प जो सूक्त है, इसे अष्टोध्यायी रुद्री भी कहते हैं, जहां भगवान शिव के सांब सदाशिव शंभो, शंभु का अर्थ है संभव करना। आत्मा के दृष्टिकोण से अगर देखने जाए, देखो मेरे जितने भी लेक्चर्स है या तो जितनी भी व्याख्या है, वो आत्मा के ऊपर आकर रुकेगी। हमारे भीतर 4 व्यक्ति रहते हैं। अगर देखने जाए तो उसे व्यक्ति कह सकते हैं, या तो एक स्थिति कह सकते हैं, या तो अवस्था कह सकते हैं। हर एक सामान्य मनुष्य की अवस्था होती है मन की। मन में 3 विभाग है, जिसे अंतर्मन, बाह्य मन और सूक्ष्म मन कहते हैं। दूसरा है आत्मा, तीसरा है साक्षी और चौथा है दृष्टा। पर ये चारों को अनुभव करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है, और ये मन ही है जो तुम्हें चारों को अनुभव करवा सकता है। मन की एक सीमा है, वो आत्मा के प्रकाश को नहीं देख सकता, लेकिन आत्मस्वरूप जरूर हो सकता है। ये दोनों के अंदर द्वंद्व है थोड़ा। ये जो मैंने अभी से वाक्य बोला कि आत्मस्वरूप हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं है वो। आत्मा यहां बाह्य रूप से पहचान मन की ही है, और मन वो आत्मा का दर्पण है। बहुत ध्यान से समझना ये चीज को, क्योंकि आत्मा की एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मन में आती है, लेकिन मन जब प्रदर्शित होता है तो अपने गुण धर्मों के कारण होता है। अब समझाओ ये कैसे? क्योंकि तुम किसी काल के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी अवस्था के अंदर, किसी संस्कारों के अंदर, किसी पैटर्न्स के अंदर और किसी प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति और ब्रह्मांडीय परिस्थिति के अनुसार तुम अभी एक शरीर के अंदर जीवित हो, और वो शरीर के अंदर क्या है? वो शरीर के अंदर उसके मन के और जीव भाव के अपने खुद के अनुभव है। देखो ये ध्यान से और गहराई से समझना, क्योंकि अभी जो मैं परत खोलने वाला हूं, शायद ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। शायद ये बातें सुनी भी होगी, या समझी होगी, या रिकॉग्नाइज की होगी, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट तुमने नहीं किया हुआ है। हम लोग आत्मा और मन को अलग अलग समझते हैं, और वो अलग ही है। आत्मा अलग है, मन अलग है। पर आत्मा को प्रकाशित करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है। ये बहुत एक बोलते हैं ना कि बीज है तुम्हारी आत्मा की जर्नी का या आध्यात्मिक जर्नी का, कि मन को प्रकाशित करने के लिए या आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, बेसिकली मन को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और आत्मा को समझने के लिए मन की जरूरत पड़ती है, और बुद्धि को समझने करने के लिए चित्त की जरूरत पड़ती है।
ये स्थूल सूक्ष्म और कारण है। महाकारण तो बाद में आएगा, पर ये जो अध्याय की बात कर रहा हूँ, जो मैंने इस साल के पूर्व में तुमसे कुछ बातें कही थी, वो बातें थी शिव संकल्प के ऊपर। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। देखो, मन को प्रयोजन देना या मन को समझाना वो तुम्हारे हाथ में। अब मन कैसे समझेगा, मन कैसे प्रयोजन में आएगा, वो तो तुम ही बेहतर जान सकते हो अपने मन को, क्योंकि तुम मन के साथ 24 घंटे रहते हो या मन तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। यहाँ व्याख्या बड़ी बड़ी हो सकती है इस सूक्त के ऊपर, क्योंकि ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का सूक्त है, सॉरी यजुर्वेद का है, और ये अष्टोध्याय रुद्री के अंदर आता है। भगवान शिव के ऊपर इसकी व्याख्या हो रही है, और भगवान शिव का प्रथम ही अध्याय आता है कि पहले तो तुम अपने मन को कंट्रोल कर लो, क्योंकि शिवत्व इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बाद मैं पुरुषोक्त भी लूंगा और शतरुद्री अध्याय भी लूंगा, जो दोनों ही समझने लायक है। समय का थोड़ा अभाव रहता है, नहीं तो ये विषय इतना गहरा है कि जहां समझने के लिए बहुत कुछ है। और भारतीय दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद इसके ऊपर बहुत कुछ बोल गए हैं। पर यहां कोई तत्वदर्शी गुरु, धर्मदर्शी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां तत्वदर्शी गुरु ही चाहिए। तुम्हें पूजा पाठ में डालने वाला, कर्मकांड में डालने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला, व्रत में डालने वाला, उपवास में डालने वाला, कुंठाओं में डालने वाला, ये गलत धारणाओं के अंदर जीने वाला, जिसकी सोच ही कुछ जगह के ऊपर रुकी हुई है, वो आध्यात्म दर्शन या आत्मदर्शन कभी भी नहीं कर सकता। चाहे वो दशमहाविद्या हो, या वेद हो, या उपनिषद हो, या आत्मदर्शन हो, या अंतिम सत्य हो, चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तुम्हें कुछ द्वंद्वों से या कुछ बेकार की चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का रहस्य अर्जुन को दिया 5000 साल पहले, तब बहुत ही सटीक बातें कही थी। वहां कोई पूजा पाठ कर्मकांड का अध्याय है ही नहीं। और मूर्ख गुरुओं के कारण और मूर्ख प्रजातियों के कारण, मूर्ख संप्रदायों के कारण ये रिचुअल्स इतने बढ़ गए कि पूजा पाठ और कर्मकांड ही शेष रह गए। चलो वो गलत भी नहीं है, मैं बोलूंगा वो शुरुआत हो सकती है किसी इंसान की, लेकिन आखिरी अध्याय नहीं हो सकता। आत्मदर्शी व्यक्ति के लिए आत्मदर्शन ही श्रेष्ठ है, तत्वदर्शन ही श्रेष्ठ है। फिर वो बोले कि मैं मंदिर में जाऊं, घंटा बजाऊं, फूल चढ़ाऊं, आरती करूं, अगरबत्ती करूं, प्रसाद चढ़ाऊं, ये तो दार्शनिक चीजें हो गई, उसके पीछे का रहस्य ही नहीं तुम समझे। यज्ञ करवा लूं, चलो यज्ञ एक विज्ञान है, पूजा भी एक विज्ञान है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पूजा पाठ और यज्ञ आदि या कर्मकांड के पीछे पूरे दिन अपना जीवन व्यतीत कर दो। जब तक बुद्धि का विकास नहीं होता तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, गायत्री मंत्र को समझो पहले। वेदों की जननी जिसे गायत्री कहते हैं, उसने बोल दिया धियो यो न प्रचोदयात, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। पहले तो बुद्धि में आ, और बुद्धि में नहीं आती तो बुद्धि में आने का प्रयोजन कर पहले। धीमहि धियो यो नः। मैंने ये गायत्री के ऊपर भी लेक्चर किया हुआ है, वो सुन लेना, शायद समझ में आ जाए। यो नः, वो ब्रह्म की समझ, वो आत्मा की समझ, वो परमात्मा तत्व की समझ, वो तुम्हें धीमहि में ही मिलेगी, बुद्धि के स्तर के ऊपर मिलेगी। थोड़ी बुद्धि दौड़ाना सीखो, पशुओं की तरह मत रहो।
कोई ज्योतिर्लिंग जा रहा है तुम भी जा रहे हो, तुम कोई शक्तिपीठ जा रहा है तुम भी जा रहे हो, तुम किसी क्षेत्र तीर्थ के अंदर फंस गए हो, किसी व्रत उपवास के अंदर फंस गए हो, किसी देवता के अंदर फंस गए हो, किसी बाबा और संत के अंदर फंस गए हो, तो ये कभी भी तुम्हारा आध्यात्म दर्शन नहीं हो सकता। और ये सटीक बात है। हाँ, तुम किसी व्यक्ति की या व्यक्ति विशेष की या संत की या तो शास्त्रों की कुछ बातों को अपने जीवन में उतार सकते हो, पर तुम्हारा सत्य ज्ञान तुम्हारे गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो गुरु तुम्हारी बुद्धि को जागरूक करता है। गुरु का काम ही है तुम्हें बुद्धि की देना। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री का अर्थ यही होता है कि जब गुरु मिलता है तब गायत्री देता है। ये तो परंपरा बन गई है जनोई धारण करने की, उपनयन संस्कार करने की, इससे कुछ नहीं होता है। गुरु मिलता है तब धीमहि होता है, वो जागृति होती। और जागृतिकरण होगी कहाँ? पहले मन में होगी, क्योंकि ये जो पूरी जिंदगी तुम्हें घुमा रहा है ना, वो मन है। मन वो अंतिम तत्व की और नहीं अग्रसर होगा, क्योंकि मन का काम है तुम्हें फंसाना। मन का काम है तुम्हें प्रोग्रामिंग में डालना, मन का काम है तुम्हें मैट्रिक्स में डालना, मन का काम है तुम्हें उलझनों में डालना, मन का काम है तुम्हें मोह में डालना, मन का काम है तुम्हें पाशबद्ध कर देना, पशु बना देना। पाशबद्ध इति पशु हुआ। जो पाश में बद्ध है, जो ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसका पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर पता चलता है कि वो इंसान की मति कहाँ रति कर रही है, क्या वो पशु भाव में रत है या दिव्य भाव में रत है, क्या वो परमात्मा भाव में रत है, आत्म भाव में रत है, या पशु भाव में रत है। किसी को लगता है कि आध्यात्म यानी कि 24 घंटे पूजा पाठ करना, माला लेकर बैठ जाना, वो गलत चीजें हैं। आध्यात्म का अर्थ होता है कि तुम्हें समझ तो पहले ले लो। आदि आत्म विज्ञान इति आध्यात्म। आध्यात्म का अर्थ होता है कि आदि आत्मा का विज्ञान। आदि यानी पूर्व, जो पूर्व था उसके ऊपर टिके रहना, उसे आध्यात्म कहते हैं। जो तुम थे, जो तुम एग्जैक्टली थे, उसके ऊपर टिके रहना। जब तुम्हारा आत्मा का अस्तित्व हुआ होगा, जब तुम प्रथम बार स्पंदित हुए होगे ब्रह्मांड के अंदर, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इन सारी चीजों के पीछे अपना समय गंवा रहे होंगे? जहां अभी तुम गंवा रहे हो, परिवार के अंदर, पैसों के अंदर, शोहरत के अंदर, संस्कारों के अंदर, मैं और मेरे के अंदर। क्या प्रथम स्पंदन के ऊपर मैं और मेरा था? प्रथम स्पंदन के ऊपर तुम्हारा और तुम्हारा परिवार था? प्रथम स्पंदन के ऊपर क्या तुम थे? प्रश्न आता है, क्या तुम थे? तो ये बन गया कैसे? मन का प्रभाव। अब ये मन क्या है? वो आत्मा का ओपोजिशन पार्टी के अंदर बैठने वाला है, लेकिन वो एग्जैक्टली वही मुद्दा उठाएगा जो आत्मा उठाती है। वो आत्मा का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए कोई भी ग्रंथ बना, जैसे रामचरितमानस बना, चरित्र का अर्थ यही होता है कि चरित्र धारण करना। चरित्र कैसे धारण किया गया था? मानस में। मानस यानी मन से रिलेटेड है। मनसह, जो मन को केंद्रित करता है, मन को समझाता है, मन को सीख देता है, उसे मानस कहते हैं। आत्मा तो स्पंदित हुआ केवल। तुम अपने प्रथम स्पंदन यानी अपने पूर्व जन्म यानी जन्म जन्मांतर को क्रॉस कर लो। एक बार ध्यान लगा दो कि चलो मैं कुछ भी नहीं था, ये मैं तर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो आगे का श्लोक समझाऊंगा उसके अंदर तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को जागृत रखना पड़ेगा, और वो जागृत होगी तर्क से, और तर्क गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो चलो मैं ये सारी बातें छोड़ दो, अभी की फिलहाल की सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ के बैठो। रोज प्रतिदिन यही साधना करना। बड़ी कोई साधना नहीं है आध्यात्म दर्शन के लिए। तुम्हें ये अपने दिमाग के अंदर बीज डालने हैं कि क्या मैं प्रथम स्पंदन के ऊपर, या तो जब मैं प्रथम आविर्भाव हुआ था, जब मेरी आत्मा की उत्पत्ति पहली बार हुई थी,
अभी तो चलो किसी शरीर के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी परिवार के अंदर, किसी वर्तुल के अंदर मैं फंसा हुआ, क्या प्रथम स्पंदन के ऊपर मैं ये था? प्रश्न पूछना अपने आप को। तो प्रथम स्पंदन के ऊपर तुम क्या थे? कुछ नहीं थे। शिव थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, ब्रह्म थे, परब्रह्म थे, परमेष्टि ब्रह्म थे, या तो परमात्मा खुद ही थे। ये प्रोग्रामिंग होते 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 हुए तुम्हारी आज ऐसी स्थिति हो गई कि तुम अपने आप से भटक गए हो, तुम अपनी मूल सत्ता से भटक गए हो, तुम अपने मूल अस्तित्व से भटक गए हो, क्योंकि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया, एक दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप के प्रथम स्पंदन के ऊपर जाकर देखने का प्रयास ही नहीं किया कि चलो यार एक बार तो समझ लो लाइफ के अंदर की मृत्यु निश्चित है, वो मृत्यु होने ही वाली है, निश्चित है। फिर क्या गति होगी? तुम आज जिस चीजों को पकड़ के बैठे हो, क्या मृत्यु के समय के ऊपर पकड़ के बैठोगे? क्या ईगो को पकड़ के बैठोगे? अहंकार को पकड़ के बैठोगे? क्या मैं और मेरे को पकड़ के बैठोगे? ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको पकड़ के बैठोगे? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो तुम जाओ पशु योनि के अंदर, बिंदास, टाटा बाय बाय। जब तुम्हारे साथ कुछ भी आने वाला ही नहीं है, जो शाश्वत ही नहीं है, उसके पीछे भागने का क्या मतलब है? चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे कुछ लोग ही क्यों ना हो तुम्हारे पास, चाहे तुम्हारा समाज ही क्यों ना हो, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, चाहे पैसा, शोहरत, दौलत ही क्यों ना हो, जो शाश्वत नहीं उसके अंदर सुख कैसे होगा? तो यहां पर कार्य कौन कर रहा है? तुम्हारा मन कर रहा है। और मन इस तरीके से कर रहा है, मन के डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा कि मन जहां जहां भी गलती कर रहा है उसको वापस लाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बोला कि तू स्थित प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञ हो। बैलेंस बना अर्जुन, लाभ और हानि में बैलेंस बना, जय और पराजय में बैलेंस बना, हाँ, सुख और दुख में बैलेंस बना, बीच में रहे, साक्षी बन। कृष्ण ने वही तो सिखाया, साक्षी बन, दृष्टा बन। देखो तुम अगर मन के कंट्रोल में हो तो तुम भय में हो, तुम मन के कंट्रोल में हो तो तुम शंका में हो, तुम मन के कंट्रोल में हो तो लोभ में हो, तुम मन के कंट्रोल में हो तो मोह में हो, तुम मन के कंट्रोल में हो तो ईर्ष्या में हो, तुम मन के कंट्रोल में हो तो निंदा में हो। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव प्रकट हो रहे तो समझ लेना तुम मन के कंट्रोल में हो। और यही मन को शिव संकल्प देना है। जितनी भी प्रार्थना है, जितने भी सूक्त है, जितने भी स्तोत्र है, जितनी भी स्तुतियां है, वो मन के लिए ही बनी गई है। शिवोहम मन को बोलना है, आत्मा तो शिव ही है। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं बोलने से, हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा बोलने से तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे। ब्रह्म तो वही हो सकता है जिसने अपने यथार्थ को पहचान लिया हो, अपने सत्य को पहचान लिया हो, अपनी बुद्धि को पहचान लिया हो, अपनी धीमहि को जागृत कर लिया हो। वो फंसता नहीं है, फिर वो सिर्फ चौंचलों के अंदर फंसता नहीं है। रंगमंच है, नाटक है। आज तुम इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस आकाश गंगा के कुछ कण के अंदर तुम पड़े हुए हो। तुम कल किसी और पृथ्वी के अंदर, और युग के अंदर, और कल्प के अंदर तुम आ जाओगे तो कहाँ जाओगे? कभी अपने आप से पूछो कि आत्मा का विसर्जन होता है कि नहीं, और मन का विसर्जन हो गया। आत्मा का तो कभी विसर्जन नहीं होता, मन का विसर्जन करना जरूरी है। विसर्जन का अर्थ ये नहीं होता कि उसे प्रवाह कर देना, विसर्जन का अर्थ ये होता है विशेष सर्जन करना। तो आत्मा और मन का विशेष सर्जन करना है और उसे आत्मा जैसा बनाना है। पहले ये मन काग था, करता आत्मघात,
अब ये मन हंसा बना मोती चुन चुन खात। जब तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा तब जाके तुम उसे कंट्रोलिंग पावर से अपनी स्थिति दे पाओगे। तुम परमात्मा के रस को तभी चख पाओगे जब तुम्हारा मन कंट्रोल में होगा, जब तुम्हारी बुद्धि कंट्रोल में होगी, जब तुम ये सत्य और असत्य के बीच में भेदभाव करने लग जाओगे। तुम बेझिझक चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, अपने कर्मों से मुक्त हो जाओगे, अपने अपने मोह से मुक्त हो जाओगे। तब जाके तुम्हारा मन शिव के संकल्प को धारण करेगा। तब तुम कह सकते हो तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आजकल लोग जब शादी होती है या तो कोई भी शुभ प्रसंग होता है, ये सूक्त का प्रारंभ करते हैं ब्राह्मण, यजाग्रतो तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, यजाग्रतो दुरुमदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। पहला श्लोक तो मैंने समझा दिया है तुम लोगों को, पहले पार्ट में सुन लेना। दूसरा जो श्लोक है, येन कर्माण्यवसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यद पूर्वे यक्षवन्त प्रजानां तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। संस्कृत तो समझ में मेरे को भी नहीं आती और मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत के ऊपर लोगों को बहुत अलंकारित भाषा लगती है कि संस्कृत के श्लोकों को बोलना और उसका अनुवाद करना बहुत अलंकारित लगता है। यानी कि थोड़े बहुत संस्कृत के श्लोक पढ़ लिए तो इंसान को लगता है कि उससे बहुत कुछ आ गया, बट ऐसी कुछ बात नहीं। ये बहुत गहरा विषय है संस्कृत। संस्कृत में एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। मैंने शायद श्री सूक्तम रहस्य को इसी तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है, और आगे भी श्री सूक्त है वैसा पुरुष सूक्त है। श्री सूक्त ऋग्वेद का अंश और पुरुष सूक्त यजुर्वेद का अंश है। शायद हमें ये भी नहीं बताया कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, दर्शन कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। लोग बाबाओं के पीछे, कथाकारों के पीछे, उत्सवों के पीछे, इसके पीछे लगे बड़े, लेकिन अपने शास्त्र को नहीं जानते, ना अपने विज्ञान को जानते। दुखद घटना है, क्योंकि जब तुम आध्यात्म में अग्रसर होते हो, आध्यात्म की दो लिपि है। चाहे तुम शास्त्र परंपरागत जहां से शुरू हुआ है, जिसे वेद कहते, जो जानने लायक है, जो समझने लायक है, उसे वेद कहते। जो ज्ञान का, जो तत्व का, जो विद्या का प्रणेता है, उसे वेद कहते हैं। विद्या ददाति तम वेदम। विद्या को देने वाला, विद्या को स्फुरित करने वाला, विद्या को प्रकट करने वाला वेद है। पर आजकल हमारी जनरेशन जो है, उनको 2 मिनट की मैगी नूडल्स चाहिए, तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए संकल्प में आया क्योंकि ये शिव संकल्प था, इसलिए ये समझाने के लिए की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो इसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पर जब तुम किसी शादी में जाओगे, किसी शुभ कार्य में जाओगे, किसी नवचंडी में जाओगे, किसी यज्ञ में जाओगे, तो ये सूक्त का अभ्यास, अगर वो वैदिक कार्य है, वैदिक यज्ञ है, वो पुरोहित वैदिक है, वेद परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो ये संकल्प का प्रयोजन पहले ही देगा।
क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी है, इसके बिना यज्ञ अधूरा है, इसके बिना कोई भी अनुष्ठान अधूरा है। और वो क्यों है? क्योंकि बिना शिव संकल्प के, बिना मन को शिवमय बनाने के तुम्हारे पास कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तुम ऐसे ही पूजा कर लोगे तो राक्षस, भूत प्रेत पिशाच आदि जितने भी नेगेटिव तत्व है वो तुम्हारी पूजा ग्रहण करके चले जाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वेद बोल रहा है। हमारी गलती वहां पर हो रही है। हमारी गलती कहां पर हो रही है कि हम बिना जाने बिना पहचाने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं। कोई सिद्ध कुंजी का करने बैठ जाएगा, कोई अथर्वशीष करने बैठ जाएगा, कोई माला मंत्र करने बैठ जाएगा, कोई खड़ग माला करने बैठ जाएगा। बिना जाने बिना पहचाने तुम लग पड़ोगे, सहस्त्र नाम का अभ्यास करने बैठ जाओगे। पर शुरू कहां से हो, इसके लिए वेद निर्देश करता है। वेद क्या समझाता है? जो यज्ञ है, जो यज्ञ करने वाला है, जो अनुष्ठान करने वाला है, जो पूजा करने वाला है, जो किसी तत्व को प्राप्त करने की रुचि रखता है, जो अपने जीवन में साधना करना चाहता है, तो उसके लिए जो पहले तो शिव संकल्प सुन लेना, पहला शिव संकल्प। ये पार्ट दूसरा है, दूसरा श्लोक में समझा रहा हूं अभी। जो यज्ञ विधि विधान में जो दक्ष, यानी दक्ष का अर्थ होता है कि जो देखने वाला है, जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, वैसे मनीषी यानी जिसने मन को कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे पुरुषों के मन के द्वारा जो यज्ञ कर्म यानी जो अनुष्ठान कर्म, जो देव कर्म संपादित होते हैं, जो मन सर्व प्राणियों के अंदर अवस्थित है, जो सर्व प्राणियों के अंदर स्थित है, चाहे तुम कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, चिड़िया ले लो, पोपट ले लो, हाथी ले लो, मछली ले लो, सबके अंदर मन अवस्थित है। पत्थर में भी मन होता है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने जाए तो वो भी मन ही है। वृक्ष में भी मन होता है, पर मन की जागृति अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। ये शायद मैंने किसी लेक्चर में बोला है, मुझे याद नहीं है। जो मन सर्व प्राणियों के अंदर, चाहे तुम कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, गाय को देख लो, उनके अंदर भी मन होता है। तुम उसे प्यार करोगे तो वो तुम्हें प्यार करने आएगी, तुम उसे मारोगे, तुम उसे फिटकारोगे, तुम उसे डांटोगे, ठीक है, तो वो तुमसे दूर चलेगा। उनके अंदर भी मन होता है, आहत होता है। हाँ, पत्थर को, वृक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन की अवस्था सूक्ष्म है वहां पर जैसे जैसे प्राणी चैतन्य की अवस्था में जैसी जैसी चीजें आएगी, वैसी वैसी वो जागृतिकरण के लिए बढ़ेगी। इसलिए कभी कभार मैं बोलता हूँ जितने भी साधक है उनको कि भाई जीव हत्या से दूर रहना। वृक्ष फल फलादि तुम खा रहे हो तब तक ठीक है, पर मन जिसके अंदर सक्रिय है वो चीज को, क्योंकि वहां उसका अहंकार टूटता है, जो क्रीचर है उसका अहंकार टूटता है, तो उससे दूर रहो। तो जो मन सर्व प्राणियों के अंदर अवस्थित है और उसको अगर तुमने परिशुद्ध बना दिया तो वो आत्माकार बन जाता है। मैंने आगे ही इस लेक्चर में समझाया है कि मन को आत्मा का रूप धारण करवाना है। अब ये आत्मा कैसे है? आत्मा निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। इसके आगे एक सुक्त भी है, अगर समय मिला तो वो सुक्त भी इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। आत्मा सुक्त बोलते उसे। या आत्मा को कैसे पहचाने, कैसे जाने? पर ये शिव संकल्प है। पहले तो मन को जान लो, क्योंकि तुम जिसके साथ रोज डील करते हो वो मन है। आत्मा तो कभी कभार एक बार फ्रिक्शन करके चला जाएगा। तुम 24 घंटे मन के साथ रहते हो
और योगी पुरुष जो संत होते, जो महात्मा होते, जो परब्रह्म श्रेणी के होते, वो आत्मा में ज्यादा रहते, क्योंकि उनको मन और मन के भाव से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया, संसार और संसार से संलग्न जितनी भी चीजें हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है उनको। मन और आत्मा में यही भेद होता है। आत्मा अवधूत है और मन वो अवधूत का चिंतन है। समझ लेना, आत्मा अवधूत है और मन उसका चिंतन है। अगर मन लगाना है तो अवधूत चिंतन के ऊपर लगा दो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जो मन है, जो सर्व प्राणियों में अवस्थित है, जो यज्ञ जैसे दक्ष कार्यों के अंदर जिसकी जरूरत पड़ती है, जब भी तुम कोई शुभ कार्य करने बैठोगे, जब संकल्प करने बैठोगे, जब पूजा करने बैठोगे, जब साधना और अनुष्ठान करने बैठोगे, तब जाके तुम्हें पहले कंट्रोल ये मन को ही करना है। मन को कंट्रोल करना है, शुभ संकल्पों वाला बनाना है। ये मन तुम्हारे गलत संकल्प लेके भी पूजा में बैठता है, अनुष्ठान में बैठता है। फिर तुम बोलते हो हाय तौबा, भगवान की इतनी पूजा कर लेता हूँ, इतने तीर्थाटन कर लेता हूँ, इतने उपवास कर लो, मेरी जिंदगी में सुधार नहीं होता। अब कहाँ से होगा, तुम अपने मन को सुधारते नहीं हो। गंगा नहाने को गया मन का पापी चोर, पाप तो धूले नहीं ले आया 10 मन और। गंगा नहाने को जाएगा इंसान, तो चलो तीर्थ कर ले, गंगा में डुबकी मारने से पाप धुल जाएंगे। पाप तो धूले नहीं लिया है 10 मन और, क्योंकि गंदी विचारधारा से तुम बैठे, मलिन विचारधारा से बैठे। तुम पापी होकर ही गंगा में बैठे तो गंगा भी तुम्हारा पाप कहाँ से धोएगी। सोच का है मैं अपने पाप कर्म कटवा लूं, है गंगा में नहाने से, तीर्थ करने से मेरे पाप कर्म कट जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी पाप कर्म कटेंगे तुम्हारे। तुमने दोष किसी व्यक्ति का किया है, किसी देवता का किया है, किसी संत का किया है, किसी गुरु का किया है, किसी पशु पक्षी का किया, और तुम जाकर भगवान से अपेक्षा रखते हो कि मेरा पाप नष्ट करे, तो भगवान कैसे करेगा। प्रायश्चित विधान ही इसलिए दिया गया है, तो प्रायश्चित विधान की बारी ही ना आए, इसलिए अपने मन को शिव संकल्प वाला बनाओ, अनुशासित बनाओ, कंट्रोल लगाओ, लगाम लगाओ। पाश अंकुश धारिणम, अथर्वशीष कहता है गणपति की व्याख्या करते हुए कि पाश और अंकुश को धारण करो। पहले तो बांधो और फिर उसके ऊपर अंकुश रखो। ये मन को बांधना जरूरी है। यह मन इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है, उसको बांधना जरूरी, कंट्रोल में करो। अंकुश का अर्थ होता है कंट्रोल करना। मन स्वच्छंदी है, मन को भोग चाहिए, मन को आसक्ति चाहिए, मन को लालसा चाहिए, मन को इधर उधर की बातें चाहिए, मन को सुख और दुख की पड़ी हुई है। जब तुम इस दोनों से निवृत्त हो जाओगे तब जाके आत्मा में प्रवेश कर पाओगे। जब तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब आत्मा में प्रवेश होगा, तब तुम्हारी जागृति होगी। इसने ये बोल दिया, इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, हाँ ये ऐसे चले वो वैसे चले। अगर तुम्हारा द्वंद इसी में है तो तुम आत्मा की परीक्षा के ऊपर या आत्मा के तत्व के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाओगे कभी। इसीलिए मन को आत्म स्वरूप में ढालना जरूरी है। इसलिए इस शिव संकल्प का दूसरा श्लोक कहता है कि जो सर्व प्राणियों के अंदर स्थिर है, अवस्थित है, और जिसका परिशुद्ध होते, यानी कि मन अगर शुद्ध हो गया तो आत्मा का आकार ले लेता है। मन जो है वो आत्मा का आकार ले लेता है, और इसी मन की पूजा होती है। ये मन चलता है, मैंने आगे के लेक्चरों के अंदर भी बोला हुआ है कि ये मन चलता है अभाव प्रभाव और स्वभाव से। जिसका स्वभाव आत्मलक्षी है ना, जिसका स्वभाव देवता लक्षी है, जिसका स्वभाव ब्रह्म लक्षी है, जिसका स्वभाव पर ब्रह्म लक्षी, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर, ऐसा स्वभाव है, तो वो सर्वदा मुक्त और सर्वदा आनंदमयी है। जिसकी अपेक्षा ही खत्म हो गई, जिसका मोह ही समाप्त हो गया, जिसको ये द्वंद्व के अंदर आगे बढ़ना ही नहीं है, जिसको शांति सच्चिदानंद घन
उसके अंदर शांति प्राप्त करनी है, तो वो द्वंद्वों के अंदर अपने मन को बेचैन नहीं करेगा। इसके लिए शांति धन हो जाएगा, फिर इसके लिए आत्म साक्षात्कार धन हो जाएगा, इसके लिए आगे की जर्नी धन हो जाएगा। कबीरा वो धन संचिए जो आगे को हुआई। कबीर कहता है कि वो धन की संचय करो जो आगे काम आए। आगे का काम आने का अर्थ होता है कि जो आगे तुम्हें बढ़ाए, ऐसे धन की वंचना करो। लक्ष्मी अनपगामिनी, श्री सुक्तम भी यह कहता है कि मुझे वो लक्ष्मी की प्राप्ति कराओ जो वापस ना जाए। जो तुम्हारे साथ रहे वो तुम्हारी सुरता है, जो तुम्हारे साथ रहे वो तुम्हारा आत्मदर्शन है, जो तुम्हारे साथ रहे वो तुम्हारा आत्म अनुभूति है। तो आत्म अनुभूति होगा कैसे? तुम मन के प्रभाव को छोड़ दोगे तो आत्म अनुभूति होगा ना। तुम बार बार मन के बहकाव में आके गलत चीजें कर लोगे, कर्म को उत्थान कर लोगे, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अगर तुम इस सृष्टि को रंगमंच देखते हो, इस सृष्टि के किरदारों को सिर्फ और सिर्फ एक नाट्यकार देखते हो, तब जाके तुम्हारे जीवन के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। तुम्हें शांति के लिए विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, शांति सुक्त करने की भी जरूरत नहीं, ना विश्व शांति करने की जरूरत है। अगर तुमने समझ ही लिया कि तुम्हारा ये लाइफ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तब जाके तुम यहां से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मन को आत्मा आकार बनाना जरूरी है, तभी जाके भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि ये शिव संकल्प तो प्रथम अध्याय है, अष्टोध्याय रुद्री है, 8 अध्याय है। नमक चमक एक अलग अध्याय है, अष्टोध्याय रुद्री 5वां जो रुद्र सूक्त है वो भी एक अलग चीज है, शतरुद्री है जिसे बोलते हैं, एक अलग अध्याय है। ये भगवान रुद्र के गुण धारण करने के लिए पहले अज्ञान का विनाश जरूरी है और अपने मन को शिव संकल्प वाला बनाना जरूरी। कि अब जो भी होगा, शिव संकल्प का अर्थ ही यही होता है कि अब जो भी होगा मैं दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से धारण करूंगा। क्योंकि मुझे अभी सत्य जानना है। अगर तुम्हारी सत्य की खेवना होगी तो ही सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा, वरना नहीं होगा। वरना तो द्वंद्व में उलझे रहोगे, मरो इधर, इस जन्म में भी मरोगे, अगले जन्म में मरोगे, उसके अगले जन्म में मरोगे, मरते रहोगे, जीवित नहीं हो पाओगे। जिंदा तो वही है जिसके अंदर जागृति है। जिंदा वो है कि जिसके अंदर आत्म तत्व समझ में आ गया। जिंदा वो है कि जो उलझनों में नहीं उलझता। जिंदा वो है कि जो मोह में नहीं उलझता। जिंदा वो है कि जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। जिंदा वो है कि जो आगे बढ़ने की सोचता है। जिंदा वो है जो आत्मा से परे देखने की दृष्टि रखता है, और आत्मा से परे देखने की दृष्टि दृष्टा रख सकता है। तो उसको वो कभी भी दुर्गुण छुएंगे नहीं, ना अहंकार छुएगा, ना मोह छुएगा, ना आसक्ति छुएगी। वो तो केवल और नित्य आनंद के अंदर अपने आप को मुक्त कर देगा। आज तुम्हें दुख होता है संबंधों से, आज तुम्हें दुख होता है परिवार से, आज तुम्हें दुख होता है पैसों से, आज तुम्हें दुख होता है शोहरत से, आज तुम्हें दुख होता है नामना से। पर ये कितने टाइम टिकने वाले तुम्हारे पास? जिसका मोह का अभ्यास दृढ़ है उसकी मुक्ति बहुत दूर है। ये सूत्र याद रखना, जिसका मोह का अभ्यास दृढ़ है उसकी मुक्ति अति दुर्लभ है, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। फंस जाना, और गुरु यही काम करते, कुंजी देके वहां से निकालते। तो गुरु का काम सबसे बहुत डिफिकल्ट होता है। ये गुरु के पास हजारों स्टूडेंट रहते हैं और वो हजारों स्टूडेंट में से 10 उनको समझने लायक होते और एक चलने लायक होता है। वो दुर्लभ होते। सतगुरु बनना इजी है, सत शिष्य बनना कठिन है। सदगुरु तो अनेक मिल जाएंगे, सत शिष्य बनाना कि जिसके अंदर ये समझ आ जानी, जिसके अंदर ये दृष्टि आ जानी, जिसके अंदर ये बुद्धि आ जानी, वो बहुत कठिन है। आत्मा से परे सोचना,
यहाँ तो इंसान शरीर के बाहर, मन के बाहर नहीं निकल सकता, आत्मा और आत्मा से परे तो कैसे ही सोचेगा। इसलिए मन को सेकंड अध्याय में बोला है कि भाई तू क्या बन, परिशुद्ध बन। शुद्ध, शुद्ध से ऊपर परिशुद्ध बन। जो मन पूज्य है, फिर वो परिशुद्ध मन क्या है, पूज्य है। वो मन मेरा कल्याणकारी संकल्पों वाला बन। इस श्लोक का अंतिम रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये जो यज्ञ विधि विधान के अंदर, अगर तुम यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, यजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किसका पूजन कर रहे हो तुम, देवता का। देवता कौन है, तुम्हारा आत्मा। आत्मा ही देव है। तुम जिस तत्व की पूजा कर रहे हो, जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। हरि तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, हरने वाला भी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और तुमने अंदर जागने की कोशिश, तुम खामखा प्रपंचों के अंदर पड़े हुए हो, पाखंड के अंदर पड़े हुए हो। शिव जी का अभिषेक कर लूँ, शिव जी का ये कर लूँ, हाँ चलो उसे विज्ञान की परिभाषा में समझने जाए तो शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर है कि वहाँ दिया गया पदार्थ अनेकों ऊर्जाएं जनरेट करता है, ये विज्ञान हो गया। पर ज्ञान क्या हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है। वही चीज़ तुम अपनी आत्मा के ऊपर करो तो तुम्हें कितना प्रकाश मिलेगा। अगर समझने से, करने से, समझ कर करने से बहुत चीज़ों का लाभ हो जाता है। फिर तुम्हारे द्वंद नहीं रहेंगे, तुम भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाओगे, और जितना मिला है ना उसका धन्यवाद करते थक नहीं पाओगे। और तो सच में तुम्हारी बुद्धि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात हो गई तो तुम ईश्वर से कभी भी मांग नहीं पाओगे। अगर तुम्हें आत्मज्ञान मिल गया ना तो तुम सबसे बड़ी धनी हो जाओगे, क्योंकि यही चीज तुमसे कोई छीन नहीं सकता। कौन सा चीज, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। मैं शिव हो जाऊं, मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं परब्रह्म हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, मैं हर स्थिति में शांतिमयी चित्त वाला, आनंदमयी होने वाला बन जाऊं। ना मैं स्वभाव से दुखी हूं, ना भाव से दुखी, ना प्रभाव से दुखी हूं। मैं अपने आप भीतर स्थिर हूं, मैं अपने भीतर शिव हूं, और मैं शिव जैसा बन जाऊं। वैसे संकल्प को मैं धारण करना चाहता हूं। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। हे मेरा आत्मा, तू तो शिव ही है, पर मेरा मन भी शिव हो जाए, ऐसा मैं संकल्प करता हूं। तो हर एक पूजा से पहले ये मंत्र अनुष्ठान होता ही है। शायद इसके 6 लेक्चर होंगे, आज मैंने दूसरा समझा दिया। पहले एक समझाया था, अभी दूसरा समझा दिया। अभी 4 और रहे, वो 4 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि जरूरी है। ये जरूरी है। जो यज्ञ कार्य के अंदर, जो अनुष्ठान कार्य के अंदर, जो अनुशासन के अंदर, जो डेली लाइफ के अंदर तुम्हें काम आता है, वो तुम्हारा मन है, लेकिन वो शुभ संकल्पों वाला नहीं है, तो गलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन। मन क्या करता है, फल देख के ही कर्म करता है। तुम फल ही छोड़ दो। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो, तुम सोचते हो कि ये मेरा आखिरी जीवन है, तो छोड़ दो। अगर तुम सच में मुक्ति चाहना चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, छोड़ दो। द्वंद्व से रहित हो जाओ, मन से रहित हो जाओ, बुद्धि से रहित हो जाओ, आसक्ति से रहित हो जाओ। इससे पाप पुण्य से तुम छूट जाओगे, सुख दुख से छूट जाओगे, अपने पराये से छूट जाओगे। तुम सच्चिदानंद घन परमात्मा हो जाओगे। ये मन को बनाना है, और मन को बार बार प्रत्याहार करके बनाना पड़ेगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले तो प्रत्याहार करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, और मन जो विपरीत दिशा में है उसको सही दिशा में लाना पड़ेगा। मन संसार और संसार के पदार्थों के अंदर उलझा है, तो उसे आत्म तत्व और आत्मचिंतन के अंदर, परमात्मा चिंतन के अंदर डालना पड़ेगा।
उसे विपरीत करना पड़ेगा। इसे ही विपरीत प्रत्यंगिरा कहते हैं, प्रतिअंगिरा, प्रत्यंगिरा, और उसको विपरीत करना। देखो भगवती है, भगवती की वाणी है, और भगवती वेद से उपनिषद के अंदर, उपनिषद के अंदर शास्त्र, और शास्त्र से तंत्र के अंदर कब ले जाए वो मुझे भी पता नहीं होता। ये उनकी वाणी है, वो समझाते हैं। मेरा कार्य है तुम्हें दक्षता देना, मेरा कार्य है तुम्हें समझ देना, मेरा कार्य है तुम्हें ज्ञान देना, मेरा कार्य है तुम्हें दिशा देना। चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी है। पर इतना कहूँगा कि दुर्लभम मानुष देवो देवानाम भी दुर्लभम। अगर तुम सच में थक गए हो द्वंद्व से, तो मुक्ति की ओर बढ़ जाओ, आनंद की ओर बढ़ जाओ। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आप दूसरा श्लोक किया है, कल तीसरा करेंगे। ये हफ्ते के अंदर शिव संकल्प कंप्लीट करेंगे, फिर पुरुष सूक्त के ऊपर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।